हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 10 के चैप्टर 3 को देखेंगे, जिसका शीर्षक है खेल। तो इसके प्रश्न उत्तर को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम आपको ये सारे प्रश्न उत्तर हम आपको पहले लिखवा चुके हैं और आप इसे आप समझिए। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय में, खेल द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है। ये कहा जाता है कि खेल द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है, तो लेकिन कैसे होता है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो खेलने से बच्चों के शरीर का संचालन होता है, यानी कि उसका शरीर मूव करता है, गति करता है, हाथ पैर सब हिलाते रहता है। तो इससे उसका शरीर मजबूत और बलवान होता है, सबल यानी कि बलवान होता है। खेलने से बच्चों के आंतरिक अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है, जो हमारे शरीर के अंदर के अंग हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, किडनी, फेफड़ा, हार्ट इत्यादि की शक्ति भी बढ़ती है। जिससे खेलने से बच्चे के आंतरिक अंगों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी पाचन शक्ति बढ़ती है तथा रक्त का संचालन यानी कि रक्त का जो सर्कुलेशन होता है, आते जाता रहता है, दौड़ते रहता है, तो रक्त संचालन भी तेज होता है। ये सभी क्रियाएं शारीरिक विकास में सहयोग देती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि खेल द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है। समझे आप? जब बच्चा खेलता है तो उसका शरीर का संचालन होता है, गति करता है उसका शरीर। इससे उसका शरीर क्या होता है, मजबूत होता है। खेलने से उसके जो आंतरिक अंग हैं वे भी मजबूत होते हैं, उनकी पाचन शक्ति बढ़ती है, रक्त संचालन तेज होता है और ये सभी क्रियाएं शारीरिक विकास में क्या है, सहयोग देती है। तो हम कह सकते हैं कि खेल द्वारा बच्चों का शारीरिक विकास होता है। तो बच्चों की खेल के सामग्री का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों के खिलौने का चुनाव करते समय, बच्चे खिलौने से खेलते हैं तो उनके खिलौने का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि खिलौने मजबूत हों, हल्के हों, उनका रंग नहीं छूटता हो और वे नुकीले भी ना हो। यदि रंग छूटेगा उसमें क्या, तो सब केमिकली रंग होते हैं, बच्चा मुंह में लगाएगा तो बीमार पड़ सकता है, और नुकीला अगर होगा तो उससे कहीं लग सकती है। तो इसलिए खिलौना नुकीला नहीं होना चाहिए, उसका रंग नहीं छूटना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। ठीक है। बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है? तो बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण है खेल बच्चों के लिए, क्योंकि खेल से बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। शारीरिक यानी उसके शरीर का संचालन होता है, खेलता है कूदता है तो उसका शरीर का विकास होता है, और मानसिक विकास भी होता है। बच्चा जब खेल में क्या है, उसका मानसिक विकास होता है कि कहीं कोई गलती होता है तो पट से पकड़ लेता है कि यहाँ गलती हुआ है, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सामाजिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास खेल से होता है। इसलिए बच्चों के जीवन में खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों के खेल का अर्थ एवं परिभाषा लिखें। तो बच्चे जो है अपनी इच्छा से खेलते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से खेलते हैं। तो बच्चों के खेल का अर्थ क्या है कि अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से जो शारीरिक एवं मानसिक जो कार्यकलाप बच्चे करते हैं वही क्या है, खेल है। तो खेल का अर्थ क्या हुआ, जब आप स्वतंत्रता पूर्वक आनंद प्राप्ति के लिए जब कोई क्रियात्मक कार्यकलाप करते हैं तो क्या कहलाता है, खेल कहलाता है। खेल क्या है, खेल में स्वतंत्रता, स्वेच्छा और आनंद, इन तीनों तत्वों का होना आवश्यक है। बच्चों के जीवन में खेल का विशेष महत्व है। तो खेल क्या है, जब हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आनंद प्राप्ति के लिए कोई कार्यकलाप करते हैं तो खेल कहलाता है। खेल में स्वतंत्रता, स्वेच्छा और आनंद, ये तीन तत्व महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेल का बहुत महत्व है, इस कथन की पुष्टि कीजिए और इसमें 5 को तर्क आपको देना है। आपको पुष्टि देना है, पुष्टि करना है कि सारे बच्चों में खेल जो है उनका शारीरिक और मानसिक विकास करता है। तो 5 पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि खेल से बच्चों को आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है और उनका मानसिक विकास होता है। खेलते समय बच्चे अन्य बच्चों के संपर्क में आते हैं, जिससे वे दूसरे के भावों, विचारों आदि को समझने का उन्हें मौका मिलता है। ठीक है। तो इससे उनका भाषा का विकास होता है। जब बच्चे जब खेलते हैं तो वे दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं तो उनके भाषा का भी विकास होता है।
खेल खेल में उनके ज्ञान का वर्धन होता है कि खेल जो खेलते हैं तो उनको पता होने लगता है, धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार से खेलना चाहिए। खेलने से बच्चों के शारीरिक अंगों का संचालन होता है, जिससे उसकी मांसपेशियां मजबूत बनती है। खेल से शरीर के आंतरिक अंगों का भी संचालन होता है, जिससे बच्चों का पाचन, रक्त संचालन सही तरीके से होता है और जो कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है कि खेल बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक है। तो खेल बच्चों के विकास में हर तरह से सहायक है। खेलते समय जब बच्चे चढ़ते उतरते या दौड़ते हैं तो उनका शारीरिक विकास होता है। खेलते समय अन्य बच्चों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें दूसरे के भाव और विचारों को सुनने समझने का मौका मिलता है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। सामूहिक खेलों द्वारा बच्चों में समानता, प्रतियोगिता तथा नेतृत्व आदि की भावना विकसित होती है। जब सामूहिक रूप से खेलते हैं तो सभी समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक दूसरे से कंपटीशन के साथ खेलते हैं और उसी में कोई एक कैप्टन होता है जो उस खेल का नेतृत्व करता है। तो नेतृत्व करना सीखते हैं, प्रतियोगिता करना सीखते हैं और समानता की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बच्चों के सामाजिक और विकास में सहायक होते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान बच्चे अपने बड़ों जैसे कि माता पिता से सीखते हैं, परंतु उनका विकास उनका सामूहिक खेल में होता है। अपने बड़ों से, अपने माता पिता से बच्चे ये तो सीखते हैं, उचित अनुचित का ज्ञान तो सीखते हैं, लेकिन उनका विकास कहाँ होता है, सामूहिक खेलों में होता है। इस प्रकार खेल बच्चों के नैतिक विकास में भी सहायक है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए खेल हर तरह से महत्वपूर्ण है। अगला है बच्चों के समुचित विकास के लिए गृहिणी क्या करेगी। यदि आप गृहिणी हैं तो उसके समुचित विकास के लिए, बालक का हर तरह से विकास हो, उसके लिए आप क्या कर सकती हैं। तो बच्चों के समुचित विकास के लिए खेल अति आवश्यक है। प्रत्येक गृहिणी का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों को अच्छे खेलों के प्रति उत्साहित करें। साथ ही यह भी आवश्यक है कि खेलने के लिए सामग्री और स्थान का भी प्रबंध करें। बच्चों को केवल उत्साहित कीजिएगा, खेलो और उसके लिए स्थान और सामग्री उपलब्ध नहीं कराइएगा तो बच्चा कैसे खेलेगा, तो ये भी जरूरी है। आगे है कि खेल के प्रकारों का वर्णन। तो खेल कितने प्रकार के होते हैं। तो खेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, जैसे लूडो, कैरम, शतरंज आदि। दूसरा होता है घर के बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि। अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में के लिए आवश्यक है, कैसे। खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, जैसे कि शारीरिक विकास। बच्चे जब खेलते हैं तो उन्हें आनंद मिलता है। साथ ही खेलते समय अंगों का संचालन से उनका शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास, खेल में बच्चे अन्य बच्चों के संपर्क में आते हैं तो वे नई नई बातों को सीखते हैं। खेलने में बच्चों का बहुत सोचने विचारने की जरूरत पड़ती है। जब खेलते हैं तो वे बहुत सोच विचार के खेलते हैं, तो क्या होता है, उसका बुद्धि का विकास होता है। जब बुद्धि का विकास होता है इसका मतलब उसका मानसिक विकास हो रहा है। आगे है सामाजिक विकास। बच्चे जब अपने साथियों के साथ खेलते हैं तो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है। कप्तान के नेतृत्व में उन्हें काम करना होता है, उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। तो इससे उनका क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। खेल में बच्चे जाति पाति, ऊंच नीच आदि का भेदभाव भूल जाते हैं। इस प्रकार उनका सामाजिक विकास होता है। नैतिक विकास, उचित अनुचित का ज्ञान बच्चा अपने माता पिता से सीखता तो है, परंतु इन नैतिक आचरणों का विकास सामूहिक खेल के द्वारा होता है, क्योंकि खेलते समय ईमानदारी और नियम पालन का भाव बच्चे में विकसित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खेल द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। आगे कि खिलौने बच्चों के मानसिक विकास में किस प्रकार सहायता करते हैं। बच्चों के लिए कैसे खिलौने उपयुक्त होते हैं। तो खिलौने बच्चों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बच्चों के खिलौने उसकी आयु, योग्यता और बौद्धिक क्षमता के अनुसार, जितनी उसकी आयु है, उसकी जितनी योग्यता है और जितना उसका बौद्धिक विकास है, उसी के अनुसार उसका खिलौना होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा 6 से 8 महीने का शिशु है तो उसका खिलौना हल्का होना चाहिए, खिलौना नुकीला नहीं होना चाहिए। यदि किसी बच्चे का बौद्धिक क्षमता कम है, यानी कि
उसकी बुद्धि जो है कम है, तो ऐसे ऐसे खिलौने उपलब्ध कराए चाहिए जिससे उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़े, जैसे कि सुडोकू, शतरंज इत्यादि। इसी प्रकार खिलौने बच्चों के इच्छा अनुसार भी होने चाहिए, उनके इच्छा के अनुसार ही जो उसे खेलना चाहते हैं वही मिलना चाहिए उन्हें। जैसे कि लड़कियों को गुड्डे गुड़िया से खेलना अच्छा लगता है, तो लड़कों को गेंद बल्ला से खेलना अच्छा लगता है। अतः खेल और खेलने की सामग्री बच्चों की रुचि, बौद्धिक विकास, लिंग भेद, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार ही उपलब्ध कराना चाहिए। प्रत्येक माता पिता तथा शिक्षक का यह कर्तव्य है कि घर और स्कूल में खेलने की सामग्री और स्थान का प्रबंध करें। विद्यालय में भी विभिन्न प्रतियोगिताओं, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत आदि का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि उनका सामाजिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास होता रहे। आगे है, खेल से बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है। तो छोटे बच्चे अकेले ही खिलौने से खेलते रहते हैं, लेकिन जब वे कुछ बड़े होते हैं तो उन्हें खेलने के लिए साथियों की ज़रूरत पड़ती है। साथियों के साथ उन्हें मिलजुल कर खेलना पड़ता है। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे नहीं खेलते हैं वे स्वार्थी हो जाते हैं, वे असामाजिक हो जाते हैं, घमंडी, अहंकारी हो जाते हैं, और साथियों के साथ खेलने में उनका ये दुर्गुण दूर हो जाता है। साथियों के साथ खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, ईमानदारी और नियम पालन करने की भावना होती है। और अकेले खेलते हैं तो वे क्या होते हैं, इसी कोई भी चीज़ नहीं करते, ना तो नियम का पालन करते हैं, ना ही कोई ईमानदारी दिखाते हैं। तो क्या होता है, उनमें स्वार्थ और असामाजिकता की भावना आ जाती है। और जब समूह द्वारा खेलते हैं तो उनमें सहकारिता, प्रतियोगिता तथा नेतृत्व आदि के गुण विकसित हो जाते हैं। बच्चों में इस बात की समझ आ जाती है कि खेल के कुछ नियमों का पालन करना है, कप्तान के नेतृत्व में उन्हें काम करना और तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। अक्सर सामूहिक खेलों में बच्चे जाति पाति, ऊंच नीच और रंग आदि का भेद भूल जाते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर उत्तम नागरिक बनते हैं। अतः सामाजिक विकास के लिए बच्चों का सामूहिक खेलों में भाग लेना जरूरी है। ठीक है, तीसरा पाठ का ये क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। उम्मीद है आपने लिखा भी होगा और इसके बाद इसको जब सुनेंगे तो आपको समझ भी आएगा। ठीक है।